सो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में आपसे मैं कैटेगरी झारखंड पुलिस की युवा कैटेगरी पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि बहुत लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर मैं कौन सा डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करूँ। तो मैं आपको ये पूरा टोटल पीडीएफ में जो आपको दिखा रहा हूँ उस हिसाब से आपको मैं बताऊंगा कहाँ आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। जहाँ आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, कैटेगरी जनरल यूआर ऑल स्टेट्स अप्लाई। इसका मतलब है ये जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जनरल का है। इस पर भारत के किसी भी कोने से जो भी लड़के फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं वो सारे डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मैं ये भी बताऊंगा कि आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म अप्लाई करना चाहिए और क्या आपका चुनाव होना चाहिए, कौन सा डिस्ट्रिक्ट आप पहले आपको चुनाव करना चाहिए। वीडियो को ध्यान से देखना और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना वीडियो को जो इस वीडियो को पहला बार देख रहे हैं। ठीक है, चलो मैं सबसे पहले बात करूं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके मैं सबसे पहले आपको बताता हूं मेल एंड फीमेल। इस वीडियो में मैं आपको मेल फीमेल दोनों बताऊंगा। इसमें टोटल आपको 25 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है पोस्ट, जिसमें लड़कों का कहीं कहीं जीरो है लेकिन लड़कियों को हर एक कैटेगरी में उनका पोस्ट दिया गया है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ झारखंड के राजधानी रांची में। रांची में आप देख सकते हो मेल का जो सीट है वो 6 है और फीमेल का जो सीट है 44 है। मतलब जो झारखंड के जो जनरल है, सिर्फ जनरल मैं बात करता हूँ, ये किस कौन कौन इसको फॉर्म फिलअप ये पोस्ट पे एलिजिबल है वो मैं बताता हूँ। झारखंड के जितने यूआर कैटेगरी के लोग हैं जनरल, और झारखंड से बाहर जितने भी लड़के हैं वो किसी भी कैटेगरी से हो, वो ओबीसी हो, एससी एसटी हो, वो जनरल में काउंट कहलाएंगे। तो ये जो पोस्ट मैं बता रहा हूँ ये झारखंड के झारखंडी जनरल और भारत के किसी भी कोने के जो भी लड़के होंगे, वो चाहे वो एससी हो, एसटी हो, वो ये पोस्ट में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो लड़के फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं वो इस वीडियो को आप ध्यान से देखना, तब फॉर्म अप्लाई करना। दिक्कत हो कमेंट करना। सबसे पहले मैं बात करता हूँ रांची का। रांची में जो लड़कों का सीट है वो 6 है, लड़कियों का सीट है टोटल 44। खूंटी जिला जो झारखंड का आता है, जो रांची के बगल में है, वो है आपका फीमेल में आपकी 34 सीट दी गई है और मेल में आपको एक भी सीट नहीं, आप देख सकते हो। सिमडेगा में आप देख सकते हो 25 सीट है बॉयज का और गर्ल्स का है 52 सीट है। गुमला में आपको 3 सीट है और फीमेल का है 2 सीट है। तो आप देख रांची, खुट्टी, सिमडेगा, गुमला, ये जो ये चारों है ये आपको रांची के इर्द गिर्द ही है, अगल बगल ही है। मैं बताता जाऊंगा कहाँ आपको अप्लाई करना चाहिए। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कितना सीट कहाँ पर, इसके बाद में बताऊंगा कहाँ का आपको अप्लाई करना चाहिए और आपको कहाँ सेफ रहेगा, वो ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। चलो, हजारीबाग में आप देख सकते हो लड़कों का 0 सीट है और गर्ल्स का 85 सीट है। तो जिसमें मैं रेड करके दिखाया हूँ उसमें बॉयज़ का कोई भी सीट नहीं है। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखना। हजारीबाग में बॉयज़ का कोई सीट नहीं है, फीमेल्स में 85 सीट है। कोडरमा में आपको एक भी सीट नहीं है बॉयज़ का और 17 सीट है फीमेल्स में। चतरा में भी एक भी सीट नहीं है बॉयज़ का और गर्ल्स का 20 सीट्स है। गिरिडीह में आपको 155 सीट है, बहुत ज़्यादा सीट है बॉयज़ का, और लड़कियों का इससे भी ज़्यादा 164 सीट है। आप ध्यान से देखो। रामगढ़ में आपको 72 सीट है। रामगढ़ बहुत सुंदर जिला है, झारखंड का बहुत सुंदर जिला है। इसमें आपको 55 सीट है बॉयज गर्ल्स का। यही एक ऐसा जिला है जिसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो थोड़ा ज़्यादा है। बोकारो में 11 सीट है जो झारखंड का इस्पात नगरी है, और 103 सीट है गर्ल्स का। बहुत ज़्यादा इसमें रेशियो का डिफरेंस है, 11-103 लड़कियों की बल्ले बल्ले है। धनबाद में जो कोयला नगरी है, पूरा भारत का जो कोल कैपिटल है उसको कहते हैं धनबाद। धनबाद का मतलब जो कोल कैपिटल है। इसमें आप देख सकते हो धनबाद में आपको 46 सीट दी गई है और लड़कियों का 156 सीट, मतलब 3 गुना ज़्यादा बॉयज़ लोग से ज़्यादा लड़कियों का सीट है। लड़कियों का बहुत बल्ले बल्ले है। अब मैं बताता हूँ पलामू, लातेहार, दुमका, ये तीनों में बॉयज़ का सीट एक भी नहीं है। बाकी मैं बताता हूँ पलामू में आपको 18 सीट है, लातेहार में 45 सीट है, दुमका में 81 सीट है। ये सिर्फ रेगुलर का बता रहा हूँ, बैकलॉग में कोई सीटें नहीं दी गई है जनरल की। तो अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो आप रेगुलर में अप्लाई करना, अगर आप बोथ में अप्लाई कर भी दिए हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको यही डिस्ट्रिक्ट चुनाव करने को देखने को मिलने वाला है। आप सोचोगे कि मैं बोथ करके मैं बैकलॉग की सीटें भी हथिया लूँ, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जो मैं इस कैटेगरी में दिखा रहा हूँ, जो डिस्ट्रिक्ट दिखा रहा हूँ, इसी डिस्ट्रिक्ट में आपको फॉर्म अप्लाई करना है, चूज करना है 1 बाय 1। तो दुमका में भी कोई सीट नहीं है, दुमका में आपको लड़कियों का सीट बहुत है। तो पलामू, लातेहार, दुमका में मेल्स का कोई सीट नहीं है। जो मैं रेड करके दिखाता हूँ वो रेड में आपका बॉयज़ का कोई सीट नहीं है। जामताड़ा में आपको 9 सीट है और 38 सीट है। जामताड़ा आपका भी अच्छा जिला है। देवघर जो बाबा की नगरी है, बहुत सुंदर जगह है झारखंड का ये। इसमें आपको 69 सीट है बॉयज़ का और लड़कियों का सीट है 108। बहुत अच्छा सीट दिया गया। गोड्डा में एक भी सीट नहीं है लड़कों का यूआर में, और फीमेल्स की 28 सीटें हैं। साहिबगंज में आपको 37 सीट है झारखंड में और साहिबगंज में, और 27 सीट है फीमेल्स में।
ईस्ट सिंहभूम में 123 सीट है लड़कों का और 165 सीट है लड़कियों का। सरायकेला में 22 है और 103 है। जेएपीटीसी में 4 सीटें हैं और 2 सीटें। जेएपीटीसी के बारे में बता दूं, ये ट्रेनिंग सेंटर है, ये आपको जिला पुलिस नहीं है। इसमें आपकी ये आप मत सोच लेना कि मेरी जेएपीटीसी में नौकरी हो गई तो आपको लाइफ टाइम जेएपीटीसी में ही रहना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी पोस्टिंग कभी भी दूसरे जिले में हो सकती है। तो अब ये घबराना मत कि मैं जेएपीटीसी में फॉर्म फिलअप कर दिया हूँ तो मेरी डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता, ये ऐसा कुछ नहीं है। जेएपीटीसी में 4 सीटें हैं और 2 सीटें हैं। रेल धनबाद मैं आपको बता दूं, रेल धनबाद क्या होता है। पहले रेल धनबाद में बॉयज़ की सीट 51 है, लड़कियों की सीट 47 है। बहुत लोग कन्फ्यूजन है कि रेल धनबाद में फॉर्म अप्लाई कर दूं तो मैं लाइफ टाइम रेल धनबाद में काम करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप रेल धनबाद में फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपकी इच्छा, अगर आप 2 साल 3 साल बाद भी आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। रेल धनबाद में मैं डिटेल्स वीडियो बना दूंगा, रेल धनबाद में ड्यूटी करनी कैसे होती है। अगर मैं बताने बैठ जाऊं तो ये वीडियो बहुत लंबा होगा, क्योंकि मैं अभी फॉर्म अप्लाई करना सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये लेकर आया हूं। बहुत लोग को अभी भी डाउट है। चलो बात करता हूँ JFWFS। ठीक है, ये भी एक ट्रेनिंग सेंटर है जहां पर बॉयज का सीट 3 है और गर्ल्स का सीट भी 3 है। CTC मुसाबनी ये भी एक ट्रेनिंग सेंटर है। CTC मुसाबनी रांची में है। आपको 8 सीट है बॉयज का और गर्ल्स का सीट 19 है। इसमें भी बहुत अच्छा सीट दिया गया है फीमेल्स को। रेल जमशेदपुर, इसमें भी अच्छा सीट है, 50 सीटें बॉयज का है और फीमेल्स की सीट 52 है। तो रेल जमशेदपुर और रेल धनबाद, ये दोनों, रेल धनबाद में अगर आप आते हो, रेल जमशेदपुर रेल धनबाद में, तो पूरा झारखंड में आपको नौकरी करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर रेल धनबाद में अगर आप आते हो तो आपको मुरी तक ड्यूटी करनी होगी, रांची तक जाना होगा। अगर जमशेदपुर में आते हो तो जितने भी स्टेशन है उसमें आपकी ड्यूटी कहीं भी लग सकती है। तो टोटल लड़कों का सीट है 694, पूरे झारखंड में 694, मतलब आप 694 में फाइट कर सकते हो। इसके पहले जो भर्ती हमारी तरफ हुई थी उसमें हम लोग एक कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई करते थे। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, मैंने अगर साहिबगंज में फॉर्म फिलअप करता था तो साहिबगंज के ही कट ऑफ में पास करना पड़ता था, मतलब हमको 37 सीट पे ही फाइट करना पड़ता। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। आप अगर झारखंड के जनरल हो, चाहे भारत के किसी भी कोने के हो, तो आप टोटल 694 सीट आपको दी गई है। पुलिस में भर्ती होने के लिए आपको 1 सीट देना होगा। फाइट बहुत होने वाला है, अराउंड 10 लाख फॉर्म गिरने वाला है इस बार। इसमें से आपको 5 से 6 लाख तो जनरल के लड़के जरूर फॉर्म अप्लाई करेंगे। 694 पोस्ट के लिए कम से कम 5 लाख फॉर्म अप्लाई होने वाला है। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है, तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी होगी। मैं आपको तैयारी जरूर करवाऊंगा। चलो बात करता हूँ फीमेल्स को लेकर। फीमेल्स की सीट 1468 सीट है, मतलब आपको लगभग 2 गुना से भी ज़्यादा फीमेल्स की सीटें हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप झारखंड की फीमेल्स हो, जनरल हो, चाहे भारत के किसी भी कोने की भी जनरल लड़की हो, तो ये आपको बहुत अच्छा मौका दिया गया है। इस बार 1400 सीट कम नहीं होता है। अगर आपको पुलिस में एज ए पुलिस कांस्टेबल बहाल होना है, झारखंड पुलिस में, झारखंड सरकार में सेवा देना है, तो ये पोस्ट आपको कम नहीं दिया गया है। फिर से बोल दूं, झारखंड के जितने भी झारखंडी जनरल है और भारत के किसी भी कोने के झारखंड के जनरल से कहीं भी हो, कहीं भी झारखंड के जनरल हो या बाहर के जनरल हो, ये टोटल पोस्ट आप लोगों के लिए है। तो गर्ल्स लोग को मैं एक छोटा सा टिप्स दे देता हूं, क्योंकि अगर आप फीमेल्स हो, अगर आप रनिंग निकाल लेते हो तो आपका 50% नौकरी वहीं पे फिक्स हो गया। तो आप अगर दौड़ निकाल लेते हो और पढ़ने में थोड़े से भी अच्छे हो, सिलेबस बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, अगर सिलेबस ध्यान से पढ़ते हो तो आपको 1468 पोस्ट में एक पोस्ट लेने से कोई रोक नहीं सकता। और मैंने आपको बताया है कि मैंने एक ग्रुप बनाया है लड़कियों को, जिसमें मैं 100 लड़कियों को मैं अपने से ट्रेन करूंगा। मैसेजेस बहुत आने लगे हैं, 100 से ऊपर क्रॉस कर गया है, तो मैं सभी को ऐड नहीं कर सकता। लेकिन मैं 2 ग्रुप रहेगा, एक मेरा पर्सनल जिसको मैं पर्सनली गाइड करूंगा, हर प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, वो मेरा 100 का ग्रुप है। बाकी जो सेकंड ग्रुप होगा उसमें सारी फीमेल्स ऐड हो सकती हैं, उनको मैं भी गाइड करूंगा, लेकिन मैं सारे को गाइड नहीं कर सकता, क्योंकि 100 से ऊपर फीमेल्स को हैंडल करना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मैं नौकरी भी करता हूं और तैयारी भी करता हूं। लेकिन मेरी मन की मनोकामना है कि मैं कम से कम अपने इस बहाली में 100 लड़कियों को मेरे साइड से मुझे नौकरी मिल जाए तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। और बॉयज़ को लेकर भी मैंने ग्रुप बनाया, जिसमें 200 लड़कियों को मैंने डिसाइड किया उसको ऐड करूंगा। बहुत मैसेजेस आने लगे हैं, सारे को मैं ऐड नहीं कर सकता, 200-300 इससे ज़्यादा मैं हैंडल नहीं कर सकता। अगर सभी लोग कॉल करने लगे मुझे एक बार, सर मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मैं सारे को हैंडल नहीं कर सकता। तो सभी को मैं क्वेश्चंस का जवाब फ़ोन पे नहीं दे सकता, इसलिए मैं जिनको डिसाइड करूंगा उन्हीं को ऐड करूंगा। ठीक है, मुझे जिनको लगेगा कि वो आपको नौकरी बहुत सख्त ज़रूरत है और मुझे लगेगा कि उनका हेल्प करना चाहिए, तो मैं उन्हीं को कर पाऊंगा। फिर भी आपको मैं सभी को हेल्प करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाओ, कोई भी डाउट हो आप मुझे इंस्टा ID पे मैसेज कर सकते हो, मैं सॉल्यूशन दे दूंगा। बाकी
बाद में दूसरा बात करूंगा। तो ये जो मैंने वीडियो बनाया था ये जनरल लोगों के लिए, फिर से मैं कह दूं, अगर आप झारखंड के जनरल हो, चाहे भारत के किसी भी स्टेट से आते हो, तो ये आपके लिए सारा पोस्ट है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 1 बाय 1 ओबीसी, SC ST, EWS सारे का मैं वीडियो बनाने वाला हूँ बैक टू बैक। आप प्लेलिस्ट में चले जाना, अगर आप फॉर्म अप्लाई नहीं किए हो तो अप्लाई कर सकते हो, देख के अप्लाई कर भी दियो। अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है तो करेक्शन का डेट भी दिया गया है, मतलब आपको जो फॉर्म फिलअप हो जाएगा उसके बाद आप करेक्शन कर सकते हो। तो करेक्शन के समय आप कुछ चेंजेस कर सकते हो। अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको बता दूंगा कि ये आपको करना चाहिए। तो करेक्शन डेट भी आने वाला है, घबराना नहीं है। अगर आप फॉर्म फिलअप कर दिए हो, डिस्ट्रिक्ट चूज कर दिए हो, तो उसको आप चेंज कर सकते हो। चलो एक मैं डिस्ट्रिक्ट चूज करने का एक लास्ट में आपको मैं बोला था, मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप झारखंड के जनरल हो, झारखंडी हो, झारखंड में रहते हो, मैं एग्जांपल देता हूं, अगर आप रांची में रहते हो, रांची के झारखंडी हो, जनरल हो, तो रांची के बगल में कौन कौन जिला है आप बताओ। खूंटी है, सिमडेगा है, गुमला है, चतरा है, लातेहार भी नजदीक है, ठीक है, ये सारे डिस्ट्रिक्ट नजदीक है। तो आप रांची पहला पोस्ट प्रेफरेंस देना, दूसरा खूंटी दे देना, तीसरा सिमडेगा देना, गुमला देना, लोहरदगा तो है ही नहीं पोस्ट में। फिर आप रामगढ़ दे सकते हो, नजदीक है रांची से। बोकारो दे सकते हो, रांची से नजदीक है। धनबाद भी रांची से लगभग नजदीक है। हजारीबाग भी बहुत नजदीक है। तो आप अपने एक मैप देख लेना, मैप ले लेना, मैप देखना कि मैं जहाँ रहता हूँ उसके अगल बगल कितने डिस्ट्रिक्ट नजदीक नजदीक है। मैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये टिप्स दे रहा हूँ कि फ्यूचर में आपको दिक्कत ना हो। कि जैसे मैं गढ़वा में ज्वाइन किया था, मेरा घर बोकारो था, मुझे घर आने में दिक्कत होती थी। शुरू में तो बहुत जोश रहता है कि मैं कहीं भी नौकरी कर लूँ, जब नौकरी हो जाती है तो फुटानी पैदा हो जाती है। ये सच्चाई आप लोगों के साथ भी होने वाली है। तो वो फुटानी पैदा करने से अच्छा है कि मैं आपको पहले ही टिप्स दे दूं, क्योंकि इस बार आप सभी को चूज कर सकते हो, चुनाव कर सकते हो। तो आपके दिन में ये मत सोचना कि मैं अगर रांची में फॉर्म भर दूं, 6 ही पोस्ट है, कट ऑफ ज्यादा चल जाएगा तो मुझे पलामू में नौकरी नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप रांची में अप्लाई कर देते हो, रांची चूज कर लेते हो, अगर आपका लास्ट प्रेफरेंस अगर आपका CTC मूसाबनी भी है, तो आपकी CTC मूसाबनी में नौकरी हो जाएगी। तो ये नहीं सोचना है कि मैं रांची में फर्स्ट प्रेफरेंस दिया हूँ और मेरा मार्क्स कम है तो मेरा CTC मूसाबनी में नौकरी कैसे नहीं हो पाएगा। तो ये दिमाग में नहीं रखना है। आपका कोई भी कट ऑफ अगर पास कर जाते हो, जो JSSC कट ऑफ निकालेगी, उस कट ऑफ में अगर आप आ जाते हो तो कोई ना कोई जिला आपको मिल जाएगा। तो जस्ट इतना दिमाग में भर लो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। मुझे लगता है कि मैंने इस चीज़ को आपको समझा दिया हूँ। अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, लाइक जरूर करना, और अच्छा लगे तो वीडियो को डाउनलोड भी कर लेना। चलो कोई बात नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।